नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में बात करेंगे तमाम खबरों पर, जहां बताएंगे बलिया में जिलाधिकारी और एसपी ने विभिन्न मस्जिदों का लिया जायजा। बाराबंकी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने की अयोध्या लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की एक बैठक यदुवंशी गार्डन कार्यालय पर संपन्न हुई। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव और ईद के त्योहार को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने रमजान के अंतिम शुक्रवार के दिन अलविदा की नमाज के समय शहर की विभिन्न मस्जिदों का भ्रमण कर प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले बिशुनीपुर मस्जिद, उसके बाद बड़ी मस्जिद और बहेरी स्थित मस्जिद का भ्रमण कर लोगों से बातचीत की और हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाने की बात कही। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने की अयोध्या लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा। बाराबंकी लोकसभा में गठबंधन प्रत्याशी का समर्थन करने का ऐलान वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद सदस्य रणधीर सिंह सुमन व सचिव ब्रजमोहन वर्मा ने बीजेपी सरकार की नीतियों का किया विरोध। अयोध्या में मित्रसेन यादव के बेटे अरविंद सेन यादव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित। वहीं बाराबंकी में सपा गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया का समर्थन। लोगों ने यह फैसला लिया है कि अयोध्या संसदीय क्षेत्र से मित्रसेन यादव पूर्व सांसद के बेटे अरविंद सिंह यादव को लड़ाया जाए तथा बाराबंकी में इंडिया गठबंधन व कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तनुज पुनिया को समर्थन दिया जाए। ये निर्णय हो चुका है। अगर हम बात करें अयोध्या जनपद की और कम्युनिस्ट पार्टी की, तो जनाधार मजबूत करने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपके फैजाबाद संसदीय सीट पर हमारा सांसद रहा और जिसमें रुदौली उस समय बाराबंकी में था, फैजाबाद में है, रुदौली भी अब अयोध्या में ही है और हमारे वहाँ का दरियाबाद क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र जो है वो भी अयोध्या संसदीय क्षेत्र में है। और हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट और सपोर्ट मिले, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो मुख्य मुद्दा है आपकी महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न का। हमारे पास भेड़ियों की नस्ल का जो है, धर्मवाद का जो है, मुखौटा लगा के वोट मांगने का कोई विचार नहीं है और ना हम धर्म और जात के आधार पर कोई राजनीति करते हैं, ना वोट मांगते हैं। हम तो कहते हैं कि 8 घंटे कम्युनिस्ट पार्टी ने वर्किंग टाइम कराया था, लेकिन अब 16 घंटे और 24 घंटे आपके लोगों से काम कराया जा रहा है, जबकि तनख्वाह 8 घंटे की दी जा रही है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां रिटायर्ड फौजी गोली कांड में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चलें कि अवैध संबंधों में बाधा बन रही पड़ोसी फौजी पर महिला ने करवाया था जानलेवा हमला। मई दिसंबर 2023 में गल्ला मंडी से सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी कर रहे चंद्रपाल फौजी की पीठ पर मारी थी गोली। वहीं महिला के प्रेमी सोनू ने अपने साथी विष्णु के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम। बता दें कि अवैध संबंधों के साक्षी चंद्रपाल फौजी को रास्ते से हटाना चाहती थी महिला। वहीं हमलावरों से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बीती शाम खुर्जा नगर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ खुर्जा वरुण कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है। ड्यूटी के दौरान लौटते समय फौजी को गोली मारी गई थी, क्या मामला है? ये थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा नगर में 25 दिसंबर 2023 को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें चंद्रपाल नाम का एक रिटायर्ड फौजी, जो कि गल्ला मंडी खुर्जा नगर में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत था, यह अपनी ड्यूटी के उपरांत सुबह 6 बजे जब अपने घर की ओर लौट रहा था तो एक बाइक पर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इसको गोली मारी गई थी। इसके क्रम में थाना खुर्जा नगर में 307 IPC का मुकदमा बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। विगत 4-5 महीने से थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उक्त प्रयास के क्रम में बीती रात थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा मंसूरपुर गांव, जो कि थाना क्षेत्र अरनिया में पड़ता है, वहां से इस घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। साथ ही उनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त असलाहा था, अवैध असलाहा, उसे भी पुलिस द्वारा ले लिया गया है। अवैध तमंचे के साथ साथ अवैध कारतूस भी पुलिस को बरामद हुए हैं। सर, कारण क्या था फौजी में गोली मारने का? इसमें मुख्य कारण यह निकल के आया है कि चंद्रपाल नाम का जो फौजी था, उसके पड़ोस में एक महिला रहती थी
जिसका अपने किसी अन्य साथी के साथ अवैध संबंध था। चूँकि पड़ोस में फौजी रहता था तो वो उक्त आदमी को उसके घर आते जाते देखा करता था। जब उक्त महिला को इस बात की जानकारी हुई कि उसके अवैध संबंधों की जानकारी फौजी को हो चुकी है तो उसे इस बात का डर था कि फौजी उसके पति को इस बात को न बता दे। इसी के दृष्टिगत उसने अपने अवैध संबंधी वाले अपने साथी के साथ उक्त घटना को कारित करने का प्लान बनाया था। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां आज दिनांक 5 अप्रैल 2024 को जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद के विभिन्न मतदेय स्थलों का भौतिक निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उच्च अधिकारी गण द्वारा मतदेय स्थलों के भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना गया। साथ ही सभी को 7 मई को अधिक से अधिक वोटिंग कर अपने मत का प्रयोग करने हेतु फिरोजाबाद क्लब में मतदान जागरूकता का अभियान कवि सम्मेलन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में फिरोजाबाद के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आयुक्त आगरा मंडल व पुलिस महानिरीक्षक आगरा रेंज आगरा द्वारा जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद की उपस्थिति में निर्वाचन कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही स्वीप गैलरी अंतर्गत कांची स्टैचू का भी लोकार्पण किया गया। आगामी 7 मई को जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान होना है। आप सभी अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करें एवं मतदान करने हेतु अन्य को भी जागरूक करें। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस महानिरीक्षक आगरा रेंज का क्या कुछ कहना है। आज चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए हमारी कमिश्नर मैडम और हमारी जो मीटिंग थी डिफरेंट जो तहसील थे सभी जगह हुई। जसराना, सिकोहाबाद और सदर तहसील सभी जगह गांव में लोगों के साथ बातचीत की गई और उनको मतदान के लिए प्रेरित किया गया। जो वल्नरेबल हमारे जो बूथ थे, क्रिटिकल बूथ थे, उसमें से कुछ पोलिंग स्टेशंस का हम लोगों द्वारा मुआयना किया गया और वहाँ लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग तत्काल बताएं। जो यहाँ डीएम और एसएसपी साहब का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है और सारे जगह लोगों ने इसकी काफ़ी तारीफ की और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे फिरोजाबाद जनपद में इस बार मतदान होगा वो इस विगत जो 2-3 चुनाव से जो हमेशा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होता आया है उसी तरह का हमारा मतदान होगा और किसी प्रकार की कोई भी बात ऐसी बात नहीं सुनने को आएगी जो कि कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से नकारात्मक। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रवासी के रूप में प्रदेश मंत्री अमल खटीक, साथ में जिलाध्यक्ष भाजिमो शिखर गोयल ने मार्गदर्शन किया। वहीं विधानसभा प्रभारी आदरणीय सुभाष भटनागर, विधानसभा संयोजक विनोद कुमार विन्नी, भाजपा नगर अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ में विधानसभा विस्तारक बादल सैनी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष भाजिमो, आलोक शाक्य, माघवेंद्र राघव, एडवोकेट प्रवीण, राजू ठाकुर, क्रांति कुमार, सावन शर्मा, अनुभव श्रीवास्तव, प्रियांशु वाजनेव, तुषार अग्रवाल, सार्थक अग्रवाल, शिखर गोयल, विक्की रस्तोगी, सुंदरपाल, मोनू राघव व काफी संख्या में युवा मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां लोकसभा क्षेत्र में चुनाव द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को संपन्न कराए जाने के संबंध में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी को लेकर पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों की ड्यूटी है। आज शुक्रवार को पीआरडी कार्यालय पर चुनाव में ड्यूटी हटवाने को लेकर भीड़ जमा हो गई। अपनी अपनी परेशानियों को बताते हुए भारी संख्या में भीड़ एकत्रित थी। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मथुरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न कराया जाना है, जिसके सापेक्ष समस्त विभागों के कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी प्रस्तावित है। जो लोग चुनाव ड्यूटी में कार्य न करने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी मथुरा को दिए गए पत्र की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य टीम लगा दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर पता करके ही संस्तुति करने के बाद उनकी ड्यूटी हटाई जा रही है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जब इंसान इस संसार से जाता है तब उसकी दौलत की उसके लिए कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत ये होती है कि उसने जीवन को कैसे जिया और उसकी सोच मानवता के लिए कैसी थी, उसके कर्म कैसे थे। उक्त बातें एएसआर ग्रुप के चेयरमैन शिव साई धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष व श्रीराम सेवा संस्थान के संरक्षक पट्टी के गांधी आवा गांव निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद अजीत पांडे ने बेसार गांव में देवनारायण बिंद अग्नि पीड़ित की मदद के दौरान कही।
आगे उन्होंने कहा कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं, जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचना और मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। वर्तमान समय में अजीत पांडे मुंबई में उन्हें फोन द्वारा श्री राम सेवा संस्थान के सचिव अनुराग तिवारी द्वारा इस अग्नि पीड़ित परिवार के बारे में अवगत कराया गया, जिस अग्निकांड में पीड़ित की भैंस जलकर मर गई थी। सूचना प्राप्त होते ही अजीत पांडे द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में सूरज पांडे को भेजकर पीड़ित परिवार का आर्थिक सहयोग कराया गया। इस मौके पर प्रदीप पांडे, ग्राम प्रधान गांधी आवा, मनोज पांडे, सुनील पांडे, सुभाष बिंद समेत अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के मामलों में आजम खां और उनके सहयोगियों के विरुद्ध 22 मामलों में रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत में आरोप तय कर दिए गए। आजम खां, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा, रामपुर की चमरवा सीट से विधायक नसीर अहमद खान, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक आले हसन खान, तत्कालीन एसओ खान, अजीम नगर कुशलवीर सिंह और तत्कालीन लेखपाल आनंदवीर सहित 13 लोगों के विरुद्ध आरोप तय कर दिए गए हैं। बचाव पक्ष यानी आजम खां पक्ष की तरफ से अदालत में इन मुकदमों को खारिज करने की प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन अदालत ने उसे निरस्त करते हुए आरोप पत्र तय कर दिए और अगली तारीख 18 अप्रैल तय की है, जिस पर मुकदमे में आगे सुनवाई होनी है। इस विषय पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, किसानों से रिलेटेड जो मामले थे अजीम, उसके क्या हुआ सर आज मामला पूरा कोर्ट में, वो बता दीजिए। देखिए, थाना अजीम नगर पर 2019 में सिगन खेड़ा मजरा तहसील के किसानों के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जो उन्होंने आले हसन, आजम खां या कौशलवीर को नामजद करते हुए पंजीकृत कराया था और विवेचना के दौरान ट्रस्ट के सदस्यों का भी नाम प्रकाश में आया। वह मामला श्री विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर श्री शोभित बंसल जी के न्यायालय में चल रहा है। उसमें बचाव अभियुक्त कर द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अभियुक्तगण का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आज 22 मामलों में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया है। क्राइम नंबर 250/19 जिसका वादी मुकदमा हनीफ था, क्राइम नंबर 242/19 जिसका वादी मुकदमा जुगमा था, 232/19 वादी मुकदमा कल्लन है, 226/19 वादी मुकदमा यासीन है, 259/19 वादी मुकदमा मोहम्मद रफ़ी हैं, 227/19 वादी मुकदमा मोहम्मद बंदे अली हैं, 241/19 वादी मुकदमा नब्बू है, 224/19 वादी मुकदमा राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार हैं, 251/19 भुल्लन है, 239/19 वादी मुकदमा नासिर हैं, 226/19 वादी मुकदमा शरीफ हैं, 237/19 वादी मुकदमा मोहम्मद मुस्तकीम है, 256/19 वादी मुकदमा अमीर आलम है, 253/19 वादी मुकदमा नामे अली हैं, 254/19 वादी मुकदमा अबरार है, 255/19 वादी मुकदमा नजाकत है, 238/19 वादी मुकदमा मतलूब है, 295/19 वादी मुकदमा असरार है, 260/19 वादी मुकदमा आलिम है, 261/19 वादी मुकदमा जाकिन है, 262/19 वादी मुकदमा नूर आलम है और 257/19 वादी मुकदमा रेशमा है। इन मुकदमों में 22 मुकदमों में आज आरोप विरचित हुआ है। 13 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र आया था, जिसमें मोहम्मद सलीम कासिम का मृत हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई उपसम्मत कर दी गई है। आज 12 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित हुआ है, जिसमें मोहम्मद आजम खां, आले हसन और कुशलवीर तत्कालीन थानाध्यक्ष थे। आले हसन और इनके विरुद्ध धारा 323, 342, 447, 386, 389, 504, 506, 420 और 120 भी IPC का आरोप विरचित हुआ है। आनंदवीर सिंह जो लेखपाल थे, इनके विरुद्ध भी 4 किसानों ने लिखवाया था, जिसमें 3 क्राइम नंबर 227, 232 और 236 में ये अभियुक्त हैं। इनके विरुद्ध धारा 323, 324, 447, 504, 420 और 120 भी IPC का आरोप विरचित हुआ है। शेष अभियुक्तगण श्रीमती तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम, निखत अखलाक, जकीर रहमान सिद्दीकी, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, फसी जैदी
और नसीर अहमद खान, इनके विरुद्ध धारा 420, 447, 120 भी IPC का आरोप विचित किया गया है और 43 साक्ष्य 18 अप्रैल को। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका संजय गांधी ने अपने चुनावी दौरे के 5वें दिन ताबड़तोड़ दर्जनों स्वागत व नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। गांधी की स्वागत व नुक्कड़ सभाओं की शुरुआत संजय नगर से शुरू होकर कोरो, तिराहा, धनपतगंज, हरौरा, देली बाजार, बहुरावा, बल्दी राय, सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल, गनापुर, पारा बाजार, वलीपुर में हुआ। सांसद की देहली बाजार स्थित भाजपा नेता विकास शुक्ल के आवास पर पहुंचने पर भाजपा नेता विकास शुक्ल व विशाल शुक्ल सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। पुष्प वर्षा कर ढोल नगाड़े बजाए, वहीं आतिशबाजी की और मोदी योगी के साथ सांसद मेनका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। बल्दीराय ब्लॉक के सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल गनापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और उनके पति ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह व स्कूल प्रबंधक शिवम श्रीवास्तव ने सांसद मेनका गांधी का ऐतिहासिक स्वागत किया। इस मौके पर MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता रामचंद्र मिश्रा, राजू सोनी आदि उपस्थित रहे। आज आप क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, 5वां दिन है आपके क्षेत्र में। मैम, आज आपने रमजान के लोगों को बधाई दी और निषाद की भी बधाई दी, निषाद दिवस की भी बधाई दी। तो क्या कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी हैं, जो उनका वोट बैंक है, उसमें कहीं सेंधमारी की तो तैयारी नहीं आपकी? वो हमारी बहुत नज़दीक है और मैम, आज आपने यहाँ से सुल्तानपुर के साथ साथ अपने पुराने क्षेत्र पीलीभीत का भी जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है क्या? वहाँ का प्रतिनिधित्व तो छूटा है, या आगे अगर पीलीभीत के लोग आपसे आते हैं, मदद मांगते हैं, तो उनके लिए क्या करें? पीलीभीत के लिए लोगों के लिए क्या करें? मतलब कहीं के भी लोग आए और आप उनके लिए हैं। वो हमारे परिवार की 30 साल से और कुछ सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां उन्नाव में जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। जुमे की नमाज के चलते मस्जिदों में भारी संख्या में फोर्स लगाई गई। वहीं SP सिद्धार्थ शंकर मीणा के निर्देश पर पुलिस अधिकारी जिले में गश्त करते रहे। SP के निर्देश पर ASP अखिलेश सिंह, ADM नरेंद्र सिंह, CO सिटी सोनम सिंह समेत अन्य अफसर सड़कों पर उतरकर फुट पेट्रोलिंग की। वहीं शहर के मुख्य चौराहे सहित कस्बों में भी पुलिस की फुट पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। वहीं SP के निर्देश पर पुलिस और LIU भी अलर्ट मोड पर रही। व्हाट्सएप ग्रुप व सोशल मीडिया X पर सभी प्लेटफॉर्म की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं शहर की जामा मस्जिद में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात रहे। वहीं उन्नाव SP सिद्धार्थ शंकर मीणा और DM गौरांग राठी सीधे तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जुमे की नमाज को देखते हुए फुट पेट्रोलिंग की गई है। पुलिसकर्मी भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहे। आइए जानते इस विषय में सिटी मजिस्ट्रेट उन्नाव राजीव राज का क्या कुछ कहना है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जुमा अलविदा की नमाज है और वर्तमान में आचार संहिता भी प्रभावी है, तो दोनों को दृष्टि रखते हुए हमने और CO साहिबान जो है शांतिपूर्वक और शकुन-ए-सुल्तान से संपन्न कराने हेतु ये फुट मार्च किया है और मस्जिद के पास रहकर मौलवियों से भी बात की है, उनको शांतिपूर्वक ढंग से मनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।